प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, कोटि कोटि हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं। ये गदा बाई निमित्त बेने माइक का काम करता है, नियक्षर को अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो आज प्यारी सत्संग जी 29/12/2021 है और मैं आपके समक्ष चंद दोयों की व्याख्या करने जा रहा हूँ और उसका जो जिस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा कि इसमें क्या है और क्या पाना है, क्या छोड़ना है। तो आइए प्यारी सत्संग जी हम चलते हैं। रात गई दिन चढ़ आया प्यारो, सोए बालक एक रोकर पुकार दे, सोए बालक रोकर पुकार दे, सुन पुकार माता भागी भागी आई, उठा बालक को लोरी दी। साहिब जी, जिसका बीज उसी आ लोरी दी। तो प्यारे सत्संग जी, ये बहुत बड़ी बात है। रात गई दिन चढ़ आया प्यारो, सोए बालक रोकर पुकार दी, सुन पुकार माता भागी भागी आई, उठाकर बालक को लोरी दी। साहिब जी, जिसका बीज उसी आ लोरी थी। हम सब भी उस बालक के समान सतपुरुष के अंश हैं, लेकिन दुख का कारण ये है कि हमने दाई को ही माँ समझ लिया। हमने ओंकार भगवान को ही अपना सच्चा पिता मान लिया। ये ओंकार भगवान मन है और ये तुम्हारी आत्मा के आगे पीछे खोल बना के बैठे, तुम्हें पार होने देते नहीं। ये अडंबना है और तुम समझ पाते नहीं। सच्ची माँ जो है, जैसे बच्चा ज्यों ही रोया भागी भागी काम छोड़ के आती है, बच्चे को उठाती है, पता करती क्यों रोया, कोई कारण क्या है। तो कौन आया भागा भागा, अपनी माँ। इसी तरह से हमारी आत्मा का पिता सतपुरुष है, वही माता वही पिता, उसी के हम अंश प्यारे रे। दो कोई प्रेम से पुकार है देता, भागे चले आते रे। वो भाग के आते हैं। प्यारी सत्संग जी, मत समझो कि वो एक पल के लिए भी तुमसे बिछड़े नहीं, तुमने उनको बसार दिया। और काल भगवान ने इस आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे तुम हंसा नहीं हो पाते। जैसे एक हाथ तुम्हारा किसी के हाथ में है, दूसरा हाथ किसी के हाथ में, कैसे करोगे काम। तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। ये बॉडी है जो तुम्हें लग रही है, इसके 2 हाथ है, 2 टांगे हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, सब है। पर प्यारी सत्संग जी, तुम तो शरीर नहीं हो, तुम तो मन नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, हंसा हो।
आत्मा विजाती है, जिसमें मन मान समाया है, वही उसने खोल बनाया। तुम दो चीजों में बटे हुए हो, सुरति और निरति में। सुरति तुम्हारी हृदय में धड़कन बन रहती, निरति पल पल श्वासा में आती है। जब इनका जोड़ है होता, हंसा रूप कर जाती है, फिर ही तुम चेतन होते, उस तक पुकार तुम्हारी जाती है। जब तक तुम हंसा नहीं बनते, उस तक पुकार ही नहीं तुम्हारी जाती। पुकार तो तभी जाएगी जब तुम हंस बन जाओ। बच्चे की पुकार तभी आती है जब गर्भ से बाहर आ जाता, अंदर से तो वो पुकार देता नहीं बेचारा, सांस लेता नहीं, हृदय की धड़कन होती नहीं, माँ की धड़कन ही सारा काम करती रहती। तो प्यारे सत्संग जी, कुछ छुपाना है और कुछ बताना है, इस दोए में हमने आपको माता के द्वारा अपने सत पुरुष पिता का वेद दे रहे हैं। आप समझ जाओ तो पार हो, ना समझे तो रार हो। सभी बोलने वाले यही कह रहे हैं, इसी भगवान को सब कुछ जान दिया। नहीं समझ, ये मन है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक नहीं सब। तेरा पिता कोई और है, ओंकार भगवान पिता मत जान। ये तो पल पल तुम्हें बरमाता है, इस विधि को ले जा। तो इसे जानना है प्यारी सत्संग जी। दूसरा तो है जग में जीव निराश। जग में जीव निराश प्यारो, अंत क्या कभी किसी ने पाया। दिवस का अंत हर रोज प्यारो, अमर ज्योत का अंत कब किसने पाया। साहिब जी, जन्म जन्म से यही खेल चला आया। तो दूसरा दया भी आपको जगाने के लिए पूरी चेष्टा कर रहा है। कहता है जग में जीव निराश, निराशा का प्यारो। जग में जीव निराशा का प्यारो, अंत क्या कभी किसी ने पाया। कि जीवन में हम निराश रहते हैं, कोई न कोई परेशानी मन बना के रखता है, तो अंत क्या कभी किसी ने पाया। इसका अंत भी कभी हुआ कि नहीं हुआ, कि निराशा ही हाथ में लगती रही, कभी आशा नहीं बनी। कहता है दिवस का अंत हर रोज प्यार। दिन तो कहता है दिन से रात हो जाती है, दिन का अंत हो गया, रात आ गई, रात का अंत हो गया, दिन आया। लेकिन क्या कारण है कि हमारा जो दुख है, निराशा जो हमारी है, वो कभी जाती दिखती नहीं। दिवस का अंत हर रोज प्यारो, डगर का अंत कब तक किसने पाया। डगर का अंत कब किसने पाया। डगर हुई मंजर, हमारा असली ठिकाना, उसका अंत कब किसने पाया। पाता है ये तो संत का हो जा। पूरा संत ये नहीं जो संत कहते हैं मैं संत तो नहीं। संत वही हो जाता है जो निज घर से इस जग में आता है। जैसे कबीर साहब आए, निज घर से आए और तुम्हें जगाने आए, इसलिए संतों ने यहाँ अपना नाम रख लिया। इसी तरह संत जो काल के दायरे में, उन्होंने भी अपने आप को इसलिए भरमा रहे हैं। तो
एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का नंद। तो प्यारी सत्संग जी, डगर का अंत मतलब मंजिल का अंत कब किसने पाया, ये राज बड़ा विचित्र है। पाता है पूर्ण सतगुरु पा लिया, सब कुछ पाया जान, उसको जो तूने पाना है बिन सतगुरु मिलता मत जान, डगर बिना सतगुरु के नहीं मिलेगी। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। क्योंकि वो आपको सिखाएगा हथकार वाल ते सुरती यार वाल, मन ने सुरती। इसलिए कहा सुरती फंसी संसार में, ता से पड़ गया बुतूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैरा जोर। तू सुरती है मन नहीं, इसलिए सारा संसार मन कह रहा तुम मन इधर लगा, तुम चित्त इधर लगा, बुद्धि को इधर लगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार मन के ही अंग प्यार, पल पल तुझे भरमाते हैं। 42 भाव तुम्हें 1 मिनट में दे जाते, कैसे बचोगे? 42 विचार तुम्हें 1 मिनट में ये दे रहे हैं, पल पल तुम्हें भरमारे। मन का काम है भाव देना, ये और कोई नहीं। ये तो भरमाता है, पल पल तुम्हें उलझाता है, और इसी को तुम अपना पिता समझ बैठे हो। ये भूल है, ये कह रहा। इसलिए कहा दिवस का अंत हर रोज प्यारो, डगर का अंत कब कब किसने पाया। साहिब जी जन्म जन्म से यही खेल चला है। लाखों जन्म तुम ले चुके उस धरती पर, लाखों जन्म लोगे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ सुख मांगते हो। मुझे कोई कहते हमें ये बता दो कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहाँ गए, उसको जान के तुम्हें क्या लाभ, क्या कर लो? लाभ है कि तुम तरोगे वो भी तर जाए, ले ये नहीं पूछते, आगे नहीं बात करने देते, रोक लेते हैं। बस उनको इतना चाहिए कि हमारा फलाना कहाँ गया, उससे तुम्हें क्या लाभ हो जाए। उस बात पे तुम विश्वास करोगे जो मैं ये बोलता हूं, इस पर विश्वास नहीं करते। कितनी कितनी अडंबना। एक घर का बड़ा मेंबर अगर दीक्षित हो जाता है पूर्ण सतगुरु से, तो 71 पीढ़ियां तर जाती हैं बाबा। एक तरह संग 71 पीढ़ी का तरा जान, तो डगर पल में अंग समझान। डगर को पाना कठिन कहाँ, डगर पाने में कोई देरी नहीं। देरी फूल के मसलने में देरी है, सतपुरुष के पाने में देरी नहीं। फूल मसलने से भी पहले वो मिल जाता है। सुरती निर्ति का एक होना, बस उसका संग साथ होना। जो ही तुम्हारे प्राण के साथ सुरती का मेल हो जाता है, तुम तरे आप तरे और उनको तारे, ऐसी विधि ले जान। ये तो सब सतगुरु से मिलता, फिर डगर पास ही ले जा, फिर डगर कहां दूर, तेरे साथ ही है। श्वासा में ही डगर है, बाहर कहीं डगर नहीं, तेरी श्वास में डगर है। तभी का श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने किस श्वास में आमन होए न होए। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तू, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैरा जोर। सुरती का खेल है सारा, कोई बिरला जाने भेद, जो कोई पावे भेद सुरती का, अंग संग उसे ले जा, फिर अंग संग। पर तुम कहां बातें समझते हो। मैं 10 साल से कूक रहा हूं, पर तुम समझना ही नहीं चाहते। क्या करूंगा?
न कबीर साहब को तुम समझे, ना ये गधा भाई। वही ड्यूटी लगी है जो कबीर साहब की लगी, वही ढंग तरीका है मेरा जो कबीर साहब का। ना किसी से लेना पर देना, ना किसी का खाना पर खिलाना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं डिट्टो कबीर साहब के नक्शे कदम पर चलता हूं। न उन्होंने कोई आश्रम बनाया, न मैं कोई बना रहा, न उन्होंने किसी से कोई पैसा लिया, न मैं ले रहा हूं। सादा जीवन व्यतीत करता, अकेले रहने का आदी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बहुत कुछ देना चाहता हूं और बड़ा भंडार लिख दिए हैं, मैं लिखता ही रहता हूं। पर कौन जागेगा, जीते ना जागे, मर के मेरे को पहचानोगे तो फिर क्या लाभ होगा? मैं चला जाऊंगा तो फिर क्या लाभ? इन पोथियों से तुम पार नहीं होते, मेरे को मिलने से, वो दात पाने से। मैं जाऊंगा तो दात साथ चली जाएगी, तुम्हारे को कैसे मिलेगी? तुम जागो तो ये दात मिलती। इसलिए कहा, चेतन सुरती सु बात बन जाती है, और कोई ढंग नहीं। आइए तीसरे दोहे पर चलते हैं। डगर का अंत है आता प्यारो, जब मन मान का संग खो जाता है। डगर का अंत आ जाता है जब मन मान तुम्हारा छूट जाए, तुम्हारी मैं छूट जाए तो वो आता है। मैं में वो नहीं आता, क्योंकि मैं में मन है, अहंकार। जहां अहंकार है वहां वो नहीं पहुंचता, जहां समर्पण है वहां आता है। अहंकार को तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ये अहंकार तजना है। ये बाबा नानक भी कहते सभी हैं, तुम चलते नहीं। डगर का अंत है आता प्यारो, जब मन मान का संग खो जाता है। मन की उपज मत जान पे, जब मन मान खो जाता, डगर को संग पाता। मन मान ही खोना है तो डगर तो पास है, लेकिन मेरी दात के बिना मन मान नहीं जाए। मैच स्टिक तभी जलेगी जब मैच बक्स तुम्हारे पास हो। रगड़ देनी है मैच स्टिक की उस मैच बक्स की साइड पर जहां फास्फोरस लगा है, क्योंकि मास लाइट और लाइट से स्ट्राइक करता है तो जल जाता है। वहां भी फास्फोरस लगा है, मैच स्टिक पर भी फास्फोरस लगा है। दोनों जब रगड़ मारते हैं तो बस रगड़ से वो आग पकड़ ले। जैसे चकमक का पत्थर रगड़ से आग देता है, एक लकड़ी भी ऐसी है जिसको हम रगड़ते हैं तो उससे भी आग निकलती है, लेकिन बाकी को जलाना पड़ता है, आग बनानी पड़ती है। लेकिन आग है, लकड़ी में भी आग, तभी फट पकड़ ले। इसलिए कहा मन की उपज डगर का अंत है आता प्यारो, जब मन मान का संग खो जाता है। मन की डगर मत जान प्यारो। मन की कोई डगर नहीं है, मन भरमाता है। इसलिए जितने बोलने वाले हैं आपके पास बोल रहे हैं बाबा, वो मन को ही कह रहे हैं डगर। मन डगर नहीं है। मन पल पल तुम्हें भाव दे जाता है, पल पल तुम्हें उलझाता है। पल पल आत्म को ही उसने उलझाया है, दो हिस्सों में बांटा। एक को हृदय की धड़कन में लगा दिया, एक को श्वासा में लगा दिया। जुड़ने देता ही नहीं, साधन है जुड़ने का, आ गया चक्कर। लेकिन जब तक तुम सतगुरु से नहीं मिलोगे पूर्ण से, तो कैसे जुड़ोगे?
बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बिन सतगुरु कोई पार नहीं, तुम कोटन। बाकी तुम्हें सिर्फ उलझा रहे हैं, ये कर कर ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। कृपा से, समर्पण से होता। समर्पण का मतलब है मान का तजना। मान तजे मुनि वर्गल, मान सभी को खाए। जितने ऋषि मुनि हुए शाप दे देते थे, फट विषय विकारों में चले। मान भक्ति करी और वो ज्यादा से ज्यादा जो है संसार का बंदा, वो तुरीय और तुरीयातीत अवस्था में जाता, प्रज्ञा और महाप्रज्ञा अवस्था में जाता है। उससे आगे जाता नहीं, उसके आगे संत जाता है। व्यंगम चाल पाता है संत में। व्यंगम चाल में ब्रह्मंडों की यात्रा करता हूँ। शास्त्र सार में गया ब्रह्मंड में व्यंगम चाल से। मान सरोवर गया कई बार व्यंगम चाल से। निज धाम गया गिनती से बाहर व्यंगम चाल से। 6 तल पार के बाद व्यंगम चाल मिलती है। इसलिए ज्ञान देई और विज्ञान देई की यात्रा एक पूर्ण संत करता है, उसके बिना कोई नहीं करता। पूर्ण से पूर्ण है पाया तो फिर पूर्ण ही कहलाओगे ना, और क्या हो जाएगी? तो डगर में ही बैठे पाओगे अपने आप को। पूर्ण से पूर्ण को पाया, संगी डगर ले जान। अब कहीं और कहाँ जाना प्यारो, वहीं तुम्हारी डगर ले जान। तुम्हारा पड़ाव आ गया, तुम्हारा घर आ गया, तुम्हारा स्थान आ गया। फिर उलझन कैसी, भ्रम कैसा? तो जितना आप संसार में यत्न करते, यहां यत्न करना ही नहीं। शब्द पाया, सुरती जागी, श्वासा में उसे ले जाना है। फिर श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ सांस ना खोए। क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। बस श्वास श्वास में नाम सिमरन कर, और कुछ नहीं कर। हाथ कारवाल ते सुरती यार, मैंने नहीं कह रहा, वो तो गलत लिख के बहुत सी चीजें कबीर साहब ने लोगों को बरमा दी। बड़ी अडम्बना हो, क्योंकि उनके लिखने वाले और थे, वो बेचारे तो लिखते नहीं थे। कागज मसी छुई नहीं उन्होंने, तो कागज पकड़ा नहीं, कलम दबात पकड़ी नहीं। तो जो लिखने वालों ने लिख दिया वो तो समय मन ही मन था। हर ऋषि मुनि मन, तो उन्होंने मन को ही ज्यादा तरजीह दी। फिर भी उन्होंने बड़ा लिखा सुरती के बारे में, लेकिन लोग अपनी मर्जी की चीज को जल्दी पकड़ लेते, दूसरी नहीं पकड़ते। बताइए, इसी तरह फालतू, उनको सुरती फालतू लगी। बड़े बड़े जो अपने आप को संत है, वो भी मन ही की सारी बात करें, और क्या करें? देख जहां भी बोल रहे, कहते हैं मन को डगर मत जान प्यारे। में लिखा है, मन को डगर मत जान प्यारे, जब मन माया हो जाता डगर को संग पाता। मन माया, यही जो मन और मान है, यही मन और माया, ये जब छूट जाए तो डगर वहीं पर है, जहां तुम खड़े हो वहीं डगर। साहिब जी सतगुरु चेतन सुरती सु पा जाता, डगर सतगुरु चेतन सुरती सु पा जाता। और कोई रास्ता नहीं, और कोई ढंग नहीं। सतगुरु सुरती को पा लिया तो सब पाया ले जान। जहां खड़े हो वहीं डगर तुम्हारी, अब कहीं और जाने से क्या काम? अब काम सब खत्म हो। पर कौन सुनता है और मानता है? नहीं मानते। कई बार आंसू की लहर का प्यारो, अंत कब आया जा। जो तुम संसार में रोते और चिल्लाते,
ये काम रोने धोने से नहीं बनता प्यारो, इसलिए तुम्हारे आंसुओं का अंत नहीं। एक गया तो रोना, दूसरा गया तो रोना, एक आया तो हंसना, दूसरा आया तो हंसना। तो हमारे जीवन में रोना और हंसना, भीड़ को इकट्ठा करना। आया तो भीड़, गया तो भीड़। भीड़ जुट जाती है जब कोई जग में आता है, और भीड़ ही जुट जाती है जब कोई जाता है। आने वाले को खुश आमदीद करते हो और जाने वाले को अलविदा कहते हो, गुड बाय। तो इतना सा काम तुम करते हो और तो कुछ करते हो। इसलिए डगर कहां से मिलेगी प्यारी सत्संग? डगर ऐसे नहीं मिलती। आंसू की लहर का प्यारो अंत कब आया जान, वैरागी से अनुराग प्यार, विराग से अनुराग प्यारो, अनुराग से प्रेम में उतरा ले जा। अनुराग से प्रेम में आतुर ले जा। जब आप अनुराग में आते हो फिर तुम्हारी तृष्णा बढ़ जाती है कि कब हम प्रेमी बन जाए। इसलिए मैंने ये बोला हुआ भी है, वीरे संसार ही आ जाता है, मान की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर भक्ति की तरफ चलो तो वीरे पहली सीढ़ी है विराग की, विराग दूसरी सीढ़ी है अनुराग की, अनुराग तीसरी सीढ़ी है प्रेम की। तो इस काल भगवान में प्रेम तक का सफर। इसलिए जितने गुरु वालों बोलते हैं वो प्रेम तक बोलते हैं, उन्हें भक्ति और सिमरन की बात ही नहीं पता। भक्ति और सिमरन ही सच्चा रास्ता और मंजिल पे ले जाने वाले दो वस्तु हैं। वहां पहुंच गए तो मंजिल। भक्ति पकड़ी और प्यारी सत्संग जी, सिमरन सत्संग। सिमरन क्या है? सत्संग और सिमरन एक ही। और जब सत्संग तुम्हारे अंदर बन जाता है फिर तो कमाल हो जाता है। सत्संग का मतलब नहीं ताली बजाना। किसी ने कहते हो सत्संग में जाना है, किसी ने बोला और सुन लिया, ये सत्संग नहीं। सत्संग तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। आठों पैर आराधिए न लिए नरक न जाइए, उसका नाम सत्संग। एक पल को भी न टूटे प्यारो, ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए प्रेम निरंकार की सीमा में जिन तीन लोगों में आखिरी सीढ़ी, तीन पायादान एक ट्रायंगल बनाते हैं, वीरे, अनुराग और प्रेम। वीरे से आप वैरागी बनते हो और वो पहली सीढ़ी, क्योंकि वीरे कहीं भी जा सकता है। वीरे संसार में भी जा सकता है और अंदर की दुनिया में भी ले जा सकता है। इसलिए वीरे स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे तुम अपने अंदर वैराग लाते हो। विराग से अनुराग लाते जो सेंटर केंद्र, और अनुराग से आप प्रेम में आते जो निरंकार की सीमा में आखिरी सीढ़ी है, और संतों की ये पहला पायदान। क्योंकि प्रेम से भक्ति, फिर भक्ति से सिमरन या सत्संग। ये अंदर सत्संग होना चाहिए, बाहर का सुनना सत्संग नहीं। सत्संग तुम्हारे अंदर चले, श्वास श्वास पे नाम ले, ये सत्संग भी है और सिमरन। व्यर्थ श्वास ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आवन होए, ये मंजिल। श्वास श्वास में सिमरन करना मंजिल है तुम्हारी, फिर सब कुछ ही पाए।
अब मैं संसार में काम कर रहा हूं, लेकिन निज धाम पा लिया है, कई बार हो आया हूं, अब ड्यूटी लगी है तुम्हारे पास, ड्यूटी देगा, पर सुनने वाला कोई नहीं मिलता। बड़ा अचंबा है, बड़ी विचित्र बात लगती है, कोई समझ मुझे भी नहीं आती आपकी, कि आप मन तक ही प्रेम तक जाना चाहते, आगे नहीं जाना चाहते। प्रेम से कोई पार नहीं होता। मेरा बड़ा प्रेम में रही तो फिर गोलोक में भी गई, लेकिन वहां ठिकाना नहीं था मेरा। गोलोक तो फिर जन्म, इन 3 लोगों में जहां पर जाओ, 7 स्वर्गों में जाओ फिर जन्म लेना है, पितर लोक में जाओ फिर जन्म लेना है, देवलोकों में जाओ फिर जन्म लेना है, शास्त्र सार में जाओ फिर जन्म लेना है, शून्य में कहीं भी जाओ फिर जन्म लेना है, महाशून्य में कहीं भी जाओ फिर जन्म लेना है, पताल में आपके साथ नरक है, वहां जाओगे फिर जन्म लेना। एक ही रास्ता है प्रेम से आगे चलना, भक्ति, सत्संग, सिमरन और सत्संग, भक्ति, सिमरन और सत्संग। इसलिए हमारा शुरू होता है प्रेम से, एंड जो होता है आपका वो सिमरन से, सिमरन एंड। इसलिए क्या करूं, मेरा काम है समझाना, आगे आप चलते हो या नहीं चलते हो, आगे आपकी अपनी मंजिल आप चुन लो। डगर भीतर से मिलती प्यार, ये अंदर से डगर मिलती, बाहर से नहीं, बाहर कहीं डगर नहीं। तभी कहा ना, बाहर तो काल, बाहर तो माया, 3 लोक विस्तार, ये डगर नहीं। माया इकट्ठी करना डगर नहीं है, पद प्रतिष्ठा इकट्ठी करना डगर नहीं है, बड़े मंदिरों की यात्रा करना डगर नहीं है, बड़े तीर्थों में जाना डगर नहीं है। ये सब भ्रम के जाल प्यार, कुछ ना पाता ले जा। इसलिए कहा डगर भीतर से मिलती प्यारो, विचार वासना कामनाएं कल्पनाएं संग साथ। क्योंकि जब तक ये तुम्हारे विचार हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, तब तक कहाँ मिलेगा तुम्हें प्रेम। ये चीजें प्रेम की तरफ भी नहीं आने देती। विचार 24 घंटे, मैंने कहा ना, किस विचारों में रहते हो। 42 विचार आपको प्रति मिनट में मिल रहे हैं, कुछ छोटे मोटे नहीं। कितने प्रलोभन तुम्हें मिलते हैं कि 42 विचारों में तुम जकड़े हो। विचार वासनाएं, वासनाएं आशा तृष्णा, आशा तृष्णा सबगढ़ व्यापक हो, कोई महल ना सोना, सब में आशा और तृष्णा। मैं ये पालूं, मैं ये कर लूं, किसी ना किसी तरह मैं ये सब कुछ पालूं। ये तुम्हारी अंदर की भावनाएं जगती चलती रहती हैं, पल पल तुम्हें बरमाती हैं, पल पल तुम्हें इधर से उधर ले जाती हैं और छोड़ती नहीं तुम्हारा साथ। इसलिए डगर भीतर से मिलती प्यारो, विचार वासनाएं कामनाएं, कितनी ही कामनाएं। मेरा बच्चा ये बने, मैं ये बनूं, मेरी बेटी ये बने, मैं मकान बने, फलान बने, कार हो, मतलब है ये छूटती नहीं वासना। इसलिए विचार वासनाएं और कामनाएं, पद प्रतिष्ठा की कामनाएं। एक बच्चा हुआ एक और हो जाए, लड़की ना हो लड़का हो, जब लड़के 2 हो गए तो आप एक लड़की हो, अच्छी बात। विचार वासनाएं कामनाएं कल्पनाएं भी,
कल्पनाएं भी हैं कि कोई मर ना जाए, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, सब सुखी रहे। हर आदमी सुखी रहना चाहता है। दुख दर्द को बर्दाश्त करना कठिन है, तो कल्पनाएं, कोई चला गया उसकी परेशानी, कोई विदेश चला गया उसकी परेशानी, पल पल फोन पे फोन खटकाते हो, कल्पनाएं संग साथ, ये सारा कुछ तुम्हारे साथ है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक लाइन नहीं है। विचार, वासनाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, सब संसार है। इनमें सब संसार है। ये चार चीजें हैं ना, तुम्हारे विचार, वासनाएं, कामनाएं और कल्पनाएं, इसी में सारा संसार। यही तुम्हारा तन है, यही संसार है, यही रिश्ते नाते हैं, यही गठबंधन। ये सारे गठबंधन टूटे तो वो मिलेगा, ये साथ है तो कहां से मिले। इसलिए कहा स्मृतियां विष के स्वप्न पे पुरानी यादें आती, कोई था ऐसा, कोई चला गया, कुछ स्मृतियां हैं, विष के स्वप्न है। फ्यूचर के सपने लेते हो और पास्ट की यादें साथ आती हैं, और विष के सपने, ये भी 2 और 6 हो गए स्मृतियां। ये सारे तुम्हारे साथ सपने, विष के सपने प्यारो, पल पल चलते समय साथ, हर समय साथ। तुम चल रहे हो तो दोनों, पास्ट एंड फ्यूचर तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा सामने छूटते। कल इतना लाभ हुआ था, आज इतना होना चाहिए। कल मैंने इतनों को बुद्धू बनाया था, आज इतनों को बनाना है। चल रहे, जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें अपना फायदा सोच रहे हो। क्या आज करूंगा, क्या पाऊंगा, क्या करूंगा, क्या पाऊंगा, इसी में। तो ये सारा संसार है तुम्हारे साथ, विचार का, वासनाओं का, कामनाओं का, कल्पनाओं का, स्मृतियों का, स्वप्नों का, विष के सपनों का। ये सब कुछ छोड़ दो तो वो पाया ही हुआ। ये छूटती नहीं ना, ये छोड़ना कठिन। ये जब तक तुम्हें एकांत ना मिले, अब सहज अवस्था ना मिले, सतगुरु के ये नहीं, फिर तुम्हें कहीं जाने की, भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छूट जाए, तुम घर में बैठे हुए भी सन्यासी, तुम घर में बैठे हुए भी पूर्ण भगत, तुम घर में बैठे हुए ही आगे चक्र में बैठे हुए, फिर कहीं भागने की वस्तु नहीं। कहां भागना? जो भीड़ है तेरे घर में, वही संसार में, वही पहाड़ में, वही नदियों में, वही नालों में, वही तालाबों में, वही गिरजाघरों में, वही मंदिरों में, वही बागों में, सब जगह भीड़ है। फिर भीड़ ही भीड़, जहां जाओगे वहां भीड़। आप तीर्थों में जाते हो, वहां भी, आप किसी जगह विजिट करते हो, कोई साइट सीइंग देखने के लिए जाते हो, वहां भी भीड़ में भीड़ ही भीड़ मिलती है, और क्या मिलता है। इसलिए तुम भीड़ में खुश रहते हो। एकांतपन में तुम्हें बड़ा अजीब लगता है। ये एकांतपन खाता है तुम, भरमाता है तुम। स्मृतियां विष के सपने प्यारो, पल पल चलते संग साथ रहे। साहिब जी निज की कर पहचान। बस ये एक लाइन समझ जाओ तो बात बन जाती। निज की पहचान, अपने आप को जानना, ये आ गया तो हो गया, सब भजन, सब कुछ हो गया। निज की पहचान ही भक्ति, निज की पहचान ही जीवन, निज की पहचान ही सब कुछ। इसलिए सबसे पहले निज की पहचान, इसका पता चल जाए तो भक्ति शुरू होती है, नहीं तो नहीं चलती। तुम संग में रह के, बुद्ध भी क्या कहते हैं, आपने
सभी अनुयायियों के यही कहते थे कि तुम्हारा बाहर चलना, बैठना, उठना, सोना, जागना, खाना पीना सब कुछ जो है इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें अपनी पहचान हुई। फिर तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, फिर किसी से कोई डायरेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं। फिर तुम्हें कोई भटका नहीं सकता, ना तुम बाहर भटकोगे ना अंदर भटकोगे, दोनों द्वार खुल गए जब निज की पहचान होगी। और निज की पहचान तभी होती है जब ये 6 चीजें जाए। तो ये 6 चीजें छोड़ सकते हो मेरी तरह? 6 चीजें छोड़ने से, लेकिन बुद्ध फिर अटके रहे कि वो प्रेम तक ही गए बेचारे। महावीर अटके रहे प्रेम तक के, ओशो अटके रहे प्रेम तक के, आगे कोई नहीं ना गया। आगे जाता है जिसे पूर्ण संत कहते। मैं बैठा हूं आपके साथ। भक्ति और सत्संग, जिसे सिमरन भी कहते हैं और सत्संग भी कहते हैं, दोनों। सिमरन भी वही है और सत्संग भी वही, अंतर नहीं। सत्संग ताली बजाने का नाम नहीं, जो 8 पैर बिना रहे सिमरन कहलाए सोए। 8 पैर सुरती में रहना, शब्द श्वासा सुरती एक जब सहज से सहज में बन जाता है, निज की पहचान है होती, अब सब कुछ ही पा जाता है। निज की पहचान हुई तो सब कुछ पा। फिर सतगुरु के चरणों में रहते रहते सब पा लिया। ये तुझे कुछ पाना है, सतगुरु के चरणों में खाक हो जा, खाक हो जा। फिर खाक में मिलकर खाक हो जाएगा, तुम सहज होगे। वजन ही ना रहा तुम्हारा, आशा तृष्णा ये वजन है तुम्हारा। ये जो 6 आपकी वृत्तियां, इन्हीं से तुम्हारा वजन है। तुम नहीं कहते तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूं। संत क्या कहेगा, जानते नहीं। थूक भी कोई जाएगा तो कई बार साफ कर ले, लात मार जाएगा तो कहेंगे कोई बात नहीं, सहला देते हैं अपनी जगह, कोई बात नहीं। ये तो आओ भाव आपके कि लात तुम मारी आपने। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जीवत मरना इसी का नाम है। सहज हो जाना ही जीवत मरना हो जाता है। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। हर समय तैयार रहना है ये तन तजने के लिए। उस समय नहीं याद करना है, हर समय करोगे तो उस समय भी रहेगा, नहीं तो उस समय कहां से आए। राम राम कोई पानी ऊपर फेंकते हो, ठंडा पानी तो राम राम, तो वो तो ठंड को भगाने के लिए तुम राम राम करोगे, राम को थोड़ी याद कर। जिस राम को तुमने याद करना है वो तुम्हारे श्वास श्वास में रहना चाहिए, तभी नाम ले। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे। सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। मैं स्वर्ग नहीं कहता, पूर्ण मोक्ष की रखिए आस। पूर्ण मोक्ष देता हूं, स्वर्ग क्या करना, पिकनिक स्पॉट है। तभी तो काल वालों ने ये लिख दी। हम कहते पूर्ण मोक्ष की आस फिर भी नहीं रख। आशा तृष्णा सब गढ़ व्यापक हो, आस नहीं रखनी, काम करना। क्राइस्ट को भी जब सूली लगने लगी, तो जब कील ठोकने लगे तो भगवान की तरफ इशारा करते हैं, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहा है। मतलब है उसको भी दिखाने लगे, मैं तो बहुत बड़ा था, मैं तो बहुत बड़ा हूं और मुझे कील ठोके जा रहे।
लेकिन फौरन समझ आई तेरा भाड़ा मीठा लगा, जो तू कहता है वो तू कर, मैं उसी में राजी हूं। तभी दुनिया ने जाना, कील न ठोके कहते होते तो उनकी कौन पूजा और भक्ति करता और कौन उनको मानता। उन कीलों ने उनको जिंदा कर दे, क़यामत तक जिंदा कर दे। ऐसे थोड़ा कील ठुआ। मूसा को तो पहाड़ी पर जाते थे खुदा से बातें करने, तो मां बैठी हुई दुआ करती थी। जब मां चली गई तो ऊपर से आवाज आई, मूसा संभल कर चलना, तुम्हारी दुआ करने वाले चले गए। कि तू निडर चल रहा आता था, अब तुम्हारी दुआ करने वाली मां चली गई है, अब तू संभल के चल। देखा, ये दवाएं भी बड़ा काम करती हैं। इसलिए सतगुरु से पूछ के जब कहीं तुम जाते हो कुछ करते हो तो सतगुरु पीछे से क्या दवाई करते हैं कि सतपुरुष ध्यान रखना, मेरा शिष्य फलानी जगह जा रहा है, इसके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रख। तू जागा हुआ है हर समय, मैं तो भूल भी सकता हूँ और काम में उलझा, तू तो हर समय जागा है, तू मेरे शिष्य को देखते रह। तभी कहा सतगुरु गए सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास। बस दासापन जे आ गया, सब कुछ ही तू पा गया। दासापन में साहिब है रहते, जहां पर भी तुम दास बन जाओगे वहां पर सतपुरुष मौजूद। वही तुम्हारी मंजिल, वही तुम्हारी डगर, जहां झुके सब पाली। झुकना आ गया, सब कुछ तू पा गया। झुकना नहीं आता, सब लोग मुझसे कहते, अब इससे पूछे ये हमारा अपना देव बाबा, ये भी कोई जीवन है जो आपके सामने बैठा है? ये मिनटों और सेकंडों में जो चला भी गया उसको ठीक जगह पर पहुंचा सकता है। मैं जब चाहूं प्यारी सत्संग जी, जिसको चाहूं पूर्ण मोक्ष दे सकता हूं। ये कोई मुश्किल काम थोड़ा है, तो बड़ा ही आसान काम। छिन आवे छिन जाए, ऐसी विधि जे तू पाले। सतगुरु संग संग रह पाए, फिर तो सतगुरु संग संग तुम्हारी सुरती सुरती बांध स्थिर कर, सतगुरु में दे समाए। अब कुछ आशा तृष्णा न रही, उसी का ही बन जाए, सतगुरु का बन जाओ। कोई आशा तृष्णा किसी किस्म, शरीर की किसी चीज, सौंप दिया जीवन का मैंने, सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में। अवधार पतन अब मेरा है, सतगुरु तुम्हारे हाथ। सतगुरु को सौंप, सब कुछ मिल जाए। मिला ही हुआ, मिलना क्या, पास ही है, हाथ उठाने की देर। हाथ भी नहीं उठाओगे, लेटे रहोगे तो भी मुंह में आके पड़े। अमर जरे मुख माए, जे तू करे सच्ची पुकार। उसी का जो तू हो रहे, पल पल अमृत धार, उसके हो जाओ तो पल पल अमृत धार तुम्हारे अंदर गिरे। हमारे अंदर जो सलाइवा भी बनता है वो अमृत का है। और कहां से आए? सिमरन से ही आता है। तो सारा कुछ सिमरन, जो कुछ मेरी बॉडी में अंदर जाता है सब अमृत। सिमरन की गति यूं करे जैसे नाद कुरन, पल पर भी बिछड़े नहीं, एक पल को भी बिछड़ो। हिरण की कहानी आपको सुनाई पिछले सत्र, किस तरह से बंसरी की तन पे अपना तन निछावर कर आता, कस्तूरी भी दे आते, सब कुछ दे आते, और वो शिकारी सब ले लेते, क्योंकि उनको माया चाहिए।
उनको उसकी प्रीति नहीं देखी, कुछ नहीं देखा कि इसने कितनी प्रीति से ये बंसरी सुनने आया, उसको मार दिया लाभ के लिए। तुम कैसे इंसान हो धरती पर, तुम लाभ के लिए क्या कुछ कर सकते हो? तुच्छ सी चीज के लिए तुम क्या कुछ किसी के साथ कर सकते? ये ईर्ष्या द्वेष पूरे संसार में कितनी तेजी से फैल रहा है, कभी सोचा इसके विषय में? इतनी तेजी से ये जहर फैल रहा है जिसका कोई अंदाज नहीं। बड़ा तेजी से फैलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी फोर्सें इसके पीछे लगी हैं इसको फैलाने के लिए। जहर भाई तुम्हारे फैलाने से लाख यत्न करो, सतगुरु बैठा है तो कोई हानि नहीं हो सकती। पूर्ण सतगुरु बैठा होना धरती पर, बाल न बीका कर सके चाहे सब जग बैरी होए, तो सिमरन में जा, तेरा बाल भी कोई बीका नहीं कर पाए। इसलिए तू डर वाला जीवन व्यतीत करता है, ये कोई जीवन? तू अमृत पुत्र है, तुम इतने डर के क्यों जीवन व्यतीत करते? तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? जिसका पिता सत्पुरुष जान लिया, अब डर कैसा, विरोध कैसा, अहंकार कैसा, पद प्रतिष्ठा कैसी? सब जाना चाहिए, सब छूट जाना चाहिए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हम बड़े, अगर तुम्हें जागना हो तो मेरा एक सत्संग भी बड़ा होता है, लेकिन क्या करूं, बड़ा विचित्र संसार हो गया, क्योंकि भयानक कलयुग में मेरी ड्यूटी लगी, करूं क्या, बड़ा कठिन काम। डगर भीतर से मिलती प्यारो, विराग वासनाएं, कामनाएं, कल्पनाएं संग साथ रे, स्मृतियां विश्व के सपने प्यारो, पल पल चलते संग साथ रे। साहिब जी निज की कर पहचान। एक ही जो ये लाइन आखिरी साहिब जी की लिखी है, इसको समझ लो, साहिब जी निज की कर पहचान। निज की पहचान ही सबसे बड़ा काम। साधक तब तक रहता है किसी सतगुरु का जब तक उसको निज की पहचान न हो। जिस दिन निज की पहचान हो गई, फिर वो साधक न रहा, फिर वो सहज हो गया, जहां जाए अब जाने दो, अब पाबंदी नहीं उस पर कोई होती। बुद्ध ने ऐसा ही किया। जब एक भिक्षु उनका तैयार हो गया पूरी तरह सहज, सिखा जा जा संसार को जगा, अब मेरे पास मत बैठ, अब नहीं बैठ। भिखा जी थे जगह जगह, फाके भी बैठे बैठे, ऐसी धुन लगी, कोई दे गया तो खा गया, नहीं खाया तो। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, साधक तब तक है जब तक निज की पहचान नहीं, और निज की पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिश्ते नातों में रहते हुए रिश्ता कोई ना दिखे, बीवी के होते हुए तुम ब्रह्मचारी हो। तुम्हारा दिनचर्या किसी को ठगने का ना हो, किसी को धोखा देने का ना हो, सच हो, सच पे हो। तुम्हारी सुबह से शाम जो बीतती है वो सच पर, सच्ची गाइडेंस, सच्चा रास्ता, सतगुरु पल पल जाने साथ, बस ऐसा समझ के काम करे कि सतगुरु मेरे साथ ही।
ऐसा ना करें कि सदगुरु का फोन आया तो आपने साथ अपने कस्टमर को भी आप ना पता लगने दो या ना सुनो, उसे स्विच ऑफ कर, फिर कहाँ जाओ, फिर कई सदियां लग जाए। बल्कि अपने कस्टमर को सुनाओ, देखा मेरे सतगुरु का फोन आया, फिर वो भी पूछेगा आपके कौन सतगुरु है जिनसे आप बात कर रहे, फिर ही तो मेरी पहचान दे पाओ। स्विच ऑफ कर दोगे, उसको इधर उधर बजने दे दोगे, उठाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, फिर कब अपनी पहचान होगी, कब जाओगे? इसलिए अब मैं बस एक को ही फोन करता हूं, कोई संदेश देना, बाकी कुछ चौथा जो दिया फोन नहीं। मेरा वैर विरोध नहीं है किसी से, करना भी नहीं, लेकिन मैं बातें नहीं, मेरे पास कोई खास होती तो क्या करूं, कोई एक आधी बात होती है तो कर देता हूँ, एक को आगे मैसेज सबको उनको पहुंच जाता है जहां पहुंचना होता है, क्योंकि बाकी बिजी हैं, अपनी अपनी ड्यूटियों पर, अपनी अपनी डगर पर जाते हैं। मैं उसी को फोन करता हूँ जो घर की डगर में हो, कोई लंबे चौड़े काम ना हो तो वहां पता होता अभी नहीं फोन आया, तो जब वो मिस देखेगा तो वो कर देगा मुझको फोन, तो वो कर देती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, निज की पहचान कर, फिर जहां तुम जाओ वही तुम्हारे सरबंदी, सब कुछ होते हुए तुम अकेले, बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया भजन। सब कुछ होते हुए संसार में आपको अकेले रखना, रिश्ते नातों से दूर रखना, रहते हुए भी, उन दरिया में रहते हुए भी उससे भिन्न रहो। एक बात मुझे याद आई, आर्किमिडीज साइंटिस्ट हुए, बड़े प्यारे प्रैक्टिकल साइंटिस्ट थे। एक बार वो अपने टब में नहा रहे थे, जो ही टब में गए तो उन्होंने देखा कि पानी ऊंचा हो गया, पानी का लेवल टब में तो आधा टब था, और मैं जब इसमें आ बैठा हूं तो पानी ऊपर तक चला गया, और अपने आप को उन्होंने बड़ा हल्का महसूस किया। फिर वो फटाफट अपने को तैयार किया, दरिया में चले, तैरना जानते थे, दरिया में तैरने लगा कि वाकई में बड़ा हल्का हो गया। उन्होंने वापस घर आकर अपने टब में पानी डाला ऊपर तक, और पहले पानी डालने से पहले उसको खाली किया, उसको एक बहुत बड़े कनस्तर में रखा, बड़े आराम से टब में बड़े आराम से बैठे, बड़े आहिस्ता, बड़ा स्लो, ताकि पानी जो है फालतू ना बाहर गिरे। उसी समय गिरे जब मैं इसमें बैठा हूं, और जितना मेरा वजन कम होगा उतना पानी बाहर जाए। तो उन्होंने बैठे, सर भी नीचे करा, फिर सर ऊपर उठाया, जिस पानी ने जाना था वो अपने आप को पूरा डुबो दिया, पानी बाहर निकल गया। बाहर का जो उन्होंने रखा था जिसमें पानी सारा चला जाए, वो भी शायद कुदरती उनके पास था, ऐसा होता नहीं, लेकिन उन्होंने इंतजाम कर लिया और उसका वेट किया, उसका वेट किया। तो उनको पता लगा कि इतना वजन मेरा पानी में कम हो गया था, मेरा अपना वजन इतना है, उसमें पानी में जाकर इतना हो गया, ये इतना गिर। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल, फ्लोटिंग प्रिंसिपल बना लिया कि जब आप तैरते हो आप हल्के होके तैरते, आपका वजन कम हो जाता है, क्योंकि जितना पानी
आप अपनी बॉडी से ऊपर आपके आ जाता है। तभी कहा कि आपको तैरने के लिए भी तैरना ऐसे चाहिए कि आपकी छाती पानी से बाहर है। ये मैंने दो चीज़ें देखी। एक मेरे भाई साहब अब तो निजदान है, वो जब तैरते थे तो वो छाती अपनी बिल्कुल। तो एक और मैंने देखे स्टूडेंट थे बड़े सीनियर, जब मैं छठी में पढ़ता था वो 10th में पढ़ते थे, तो वो भी जब तैरते थे उनकी पूरी छाती तक बाहर होते थे, पानी में तैर रहे हैं और पर छाती से। तो ऐसे आदमी को पानी डरा नहीं सकता। ऐसा आदमी डूबने से डरता नहीं और अपने आप को बचा लेता। तो ये आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल बनाया। फिर एक बार उन्होंने कहा अगर मुझे कोई स्थिर जगह मिल जाए, परमानेंट स्टिल, जो कभी बदले नहीं, then I can move